राधे राधे। आज मैं आपके साथ में विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आपकी कमज़ोरी, थकान, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो आप इन सर्दियों में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए सामग्री शुद्ध देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, सौंठ का पाउडर, गोंद, सूखा हुआ नारियल, थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 किलो घी। सबसे पहले हम सूखे नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और उसको मिक्सी में पीस करके इसका चूरा बना लेंगे। तो हमने सारे ही नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डाल करके जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको हम भूनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल करके हम बादाम भून रहे हैं। बादाम भूनने के बाद में जैसे ही बादाम में थोड़ी सी आवाज़ आ जाए चटकने की, तो हम बादाम को बाहर निकाल लेंगे। हमारे बादाम अच्छी तरह भून करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इसमें काजू को फ्राई करेंगे। काजू में जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आने लग जाएगा, हम काजू को बाहर निकाल लेंगे। काजू में कलर आ गया है, तो चलिए काजू को बाहर निकाल लेते हैं अब हम। और अब इसी घी के अंदर हम किशमिश फ्राई करेंगे। तो किशमिश को हम डाल देते हैं और किशमिश बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है। तो हमने गैस की फ्लेम जो है इस वक्त में स्लो रखी है और जैसे ही किशमिश के दाने फूल जाएंगे, हम किशमिश को बाहर निकाल लेंगे। किशमिश हमारे अच्छे से फूल गई है, बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी घी के अंदर हम मखाने डाल देते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मखाने हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कोकोनट पाउडर को भून लेते हैं और यहाँ पर कढ़ाई के बिल्कुल गर्म है, तो 1-2 सेकंड के अंदर ही कोकोनट भुन जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है। अब हमने कढ़ाई में दोबारा से घी डाला है और अब हम यहाँ पर गोंद को फ्राई करेंगे। तो गोंद को फ्राई करते समय एक साथ सारा गोंद नहीं डालेंगे और यहाँ पर मैं 100 ग्राम गोंद को यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे, नहीं तो गोंद फूलेगा नहीं और कच्चा रह जाएगा, तो वो दांतों में चिपकेगा। तो हमने पहले थोड़ा सा गोंद डाला है और इस वक्त में फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई किया है। घी अच्छे से गर्म होगा तो गोंद डालते ही अच्छे से फूल जाता है। तो हमने पहले थोड़ा सा गोंद डाला है, गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया, गोंद फूल गया है। एक पार्ट हमने फ्राई कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट डाल रहे हैं गोंद का। 3 हिस्सों के अंदर हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो पहला हिस्सा हमने फ्राई कर लिया है, अब हम दूसरे हिस्से को फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही घी गर्म होता है तो गोंद डालते ही फूल जाता है और आपको घी को बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही गर्म रखना है। इसी तरीके से हमने 3 बैचेस के अंदर थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके फ्राई कर लिया है। आप इन लड्डुओं को सर्दी में ज़रूर बनाइए, शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम लास्ट के अंदर यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च का उपयोग कर रहे हैं और काली मिर्च को हमने निकाल लिया। काली मिर्च डालना ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर डालेंगे तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही उभर करके आएगा। हमारे सारे ही ड्राई फ्रूट्स भुन करके तैयार हो गए हैं। हम मखाने और गोंद को अगर चेक करें हाथ से, तो दबाने से एकदम से टूट रहे हैं वो, यानी कि अच्छी तरह भुन करके तैयार हो गए हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में चला करके ग्राइंड करेंगे। तो हमें काजू, बादाम और काली मिर्च को हम एक साथ ग्राइंड कर रहे हैं। हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार करना है। तो काजू, बादाम और काली मिर्च का हम दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर रहे हैं। किशमिश को हम लड्डुओं में ऐसे ही डालेंगे। तो हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हम मखानों को मिक्सी में डाल करके उसको भी दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मखाने एक ही बार के अंदर मिक्सी में डाल लिए हैं हमने। पल्स मोड पर चला करके हमने पाउडर तैयार कर लिया है मखानों का और इस तरह से हमारा सारा ही ड्राई फ्रूट का पाउडर बन करके तैयार हो गया।
अब हम गोंद को तैयार कर लेते हैं। गोंद को हमें मिक्सी में नहीं चलाना है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। बस हम इसको इस तरह से प्लेट में रख करके अगर हम कटोरी से दबाएंगे तो ये अपने आप क्रश हो जाएगा और थोड़ा दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। अब हम सब चीज़ों को एक साथ एक थाली में मिला देते हैं। काजू, बादाम, मखानों का पाउडर, किशमिश और हमारा खोपरे का पाउडर, सब चीज़ों को हम एक साथ मिला करके तैयार कर लेते हैं। अब हमने सारे ही सामग्री को एक साथ मिला दिया है अच्छी तरीके से। अब हम लड्डुओं के लिए आटा भून करके तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई के अंदर घी लिया है। तकरीबन 250 ग्राम जितना घी लिया है हमने, और उसके अंदर हम 1.25 किलो आटा ऐड कर रहे हैं। हम घी की मात्रा जैसे जैसे आटा भुनेगा और हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम घी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। तो यहीं पर आपको सारी मेहनत करनी है, क्योंकि लड्डू बनाने के अंदर अगर हमने आटे को अच्छे से नहीं भूना तो पूरे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आटे को बहुत अच्छे से भूनना है। तो हमने पहले 250 ग्राम घी डाला था, अब हम यहाँ पर 100 ग्राम घी और ऐड कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम घी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। शुरू में आपको आटा भूनने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा आटा हल्का होता चला जाएगा। हमने यहाँ तीसरी बार घी डाला है 100 ग्राम, और हम आटे को अच्छे से भूनेंगे। आटे को भूनने में लगभग मुझे 25 मिनट का समय लगा है, और गैस की फ्लेम इस वक्त में मीडियम है। जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा आटा घी छोड़ने लगेगा। आप देख रहे हैं कि आटा हल्का हल्का घी छोड़ने लगा है और आटा इकट्ठा होने लगा है, एकदम हलवे की फॉर्म में आ गया है। हम थोड़ा सा और भूनेंगे इसको। आटे का जैसे ही कलर बदलने लग जाएगा, गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा आटा, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। 25 मिनट लगे हैं हमें आटा भूनने में, और आटा भून करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर चुके हैं, और कढ़ाई बहुत गर्म है इस स्टेज पर, तो आपको आटे को छोड़ना नहीं है। लगातार आप आटे को चलाते रहिए, नहीं तो आटा नीचे से लगने लग जाएगा। हमारा लड्डुओं के लिए आटा भून करके बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल हमारा गोल्डन ब्राउन आटा हो चुका है। आटे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम कढ़ाई को उतार करके नीचे रख लेंगे, और आप ध्यान रखिए इस वक्त पर कि कढ़ाई बहुत गर्म है। अब इस स्टेज पर हम सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 चम्मच सौंठ का पाउडर का यूज़ किया है, और इससे लड्डुओं का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और ये आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप सौंठ का पाउडर ज़रूर मिलाएं। अब जैसे ही हमारा आटा गर्म है, हमने सौंठ पाउडर डाला है, तो आटे के साथ साथ सौंठ पाउडर भी हमारा भुन गया है अच्छी तरह से। अब हम मिश्रण बड़ी परात में निकाल लेंगे, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट का जितना भी पाउडर हमने तैयार किया था इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें खुले बर्तन की ज़रूरत होगी, ताकि हम अच्छे से मिक्स कर पाएँ। अच्छे से आटे और ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को हम मिक्स कर लेते हैं। लड्डुओं के लिए आटे और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनके तैयार है। अब हम मीठे के लिए बूरे का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम तगार भी कहते हैं। 1.25 किलो आटे के लिए हमने 1.25 किलो बूरे का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस बूरे को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आटे का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो हम हाथ से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। चारों तरफ से मिला करके मिक्स कर लिया है हमने। अब हमें लड्डू बनाने हैं, तो अब हम लड्डू के लिए घी गरम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम घी गरम किया है, और गरम गरम घी को हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो हमें घी की जहाँ ज़रूरत होगी हम गरम करके फिर घी यूज़ करेंगे। अभी मैंने जितना घी डाला है उसमें जितने मिक्सचर मिक्स हो सका है मैंने कर लिया है, और अब हम लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं। लड्डू आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ थोड़े बड़े लड्डू ही बना रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि लड्डू आराम से बंध रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो घी जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो आप लड्डू बनाते हुए थोड़ा सा जल्दी से बांधने की कोशिश कीजिए, और इस तरह करके एक एक करके हम सारे ही लड्डुओं को तैयार कर लेंगे।
इसी तरह हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमारा 1 किलो घी पूरा लग गया है इन लड्डुओं में। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।